पानी को पानी के स्वभाव के मुताबिक नीचे रखते हैं, फ्लड इरिगेशन कभी नहीं करते हैं। इसमें जो लागत भी कम लगती है और इसमें सीड भी कम लगता है और इसमें प्रोडक्शन ज्यादा आती है। यहाँ पर एक सिंगल बड लगाया गया यहाँ पर, और उसमें से ये कई सारे गन्ने हैं, मतलब 15-20 तो गिनती में ही आ रहे हैं, ये सारे सिंगल बड से हुए हैं। जितना हम नेचर के साथ सहयोग करेंगे उतनी हमारी कृषि अच्छी होगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। संत कबीर का ये दोहा हमें साफ तौर पे बताता है कि जब गुरु और गोविंद सामने खड़े हों और अगर कंफ्यूजन हो कि किसे पहले प्रणाम करें, किसके पहले पैर छुएं, तो आप पैर छुइए गुरु के, क्योंकि वही हमें गोविंद का यानी भगवान का रास्ता बताता है। किसान तक पर इस दोहे के साथ अपनी बात की शुरुआत क्यों कर रही हूँ, तो वजह ये है कि आज इस वीडियो में आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे किसान से जिसे किसानों का गुरु कहा जाने लगा है, जिसे खेती का डॉक्टर माना जाने लगा है। नाम है अवतार सिंह। क्या है अवतार सिंह जी की कहानी, इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे और जानेंगे कम लागत में मुनाफा कमाने का पूरा कॉन्सेप्ट। बने रहिए किसान तक के साथ। तो अवतार सिंह जी मेरे साथ हैं। किसान तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आई और ये लोगों के रूबरू करने के लिए आप हमको अच्छा लगा था जी। तो सर आपके बारे में कुछ बताइए मुझे। मैंने आपके बारे में ये सुना है कि आपने गन्ने को सिंगल बड टेक्निक से उगाया और उससे काफ़ी मुनाफा भी कमाया, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अवतार सिंह जी के बारे में ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है और खुद इन्होंने साबित किया है, चारों तरफ जो इनके खेत हैं वो दिख रहे हैं कि जहाँ ये गन्ना उगाते हैं वहीं पे कई तरह की और सब्जियां उगाते हैं, साथ में गेहूं भी, और मुनाफा कमाते हैं। तो ये पूरा क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, बाकी किसान ऐसा क्यों नहीं कर पाते, ये पूरा आपका खेती का कॉन्सेप्ट क्या है, आप ये बताइए। असल में हिमानी जी ये जो कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा। इसमें जो शुगर केन का है वो नेचुरलाइजेशन ऑफ शुगर कल्टीवेशन है। और जितना भी जब नेचुरलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे नेचर चलाती है वनस्पति को ऐसे ही यहाँ पर किया जाता है। जैसे पौधे उखाड़ कर नहीं, फॉर एग्जांपल पौधे उखाड़ कर नहीं लगाई जाती हैं, सिर्फ बीज से ही किया जाता है। अच्छा। कल्टीवेशन जो भी की जाती है, आप नर्सरी तैयार नहीं करते, नर्सरी तैयार करते हैं क्योंकि नेचर में डिस्पर्सल ऑफ सीड तो है, डिस्पर्सल ऑफ सीडलिंग नहीं है। पौधे उखाड़ के आगे पीछे नहीं करती है नेचर। अच्छा। इसलिए बीज ही आगे पीछे करती है, इसलिए बीज से ही इसका जो यहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है। अच्छा। और इसमें जो नेचुरलाइजेशन में है कि जीवन के जो 5 तत्व है ना जी, उसका जुडिशियस मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह वो नहीं यूज की जाती। इसमें जो सीड रेट है बहुत कम है। इसमें जो पानी या नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो कंजप्शन है बहुत कम है। अच्छा। तो पानी को पानी के स्वभाव के मुताबिक नीचे रखते हैं, फ्लड इरिगेशन कभी नहीं करते हैं। जो फरोज होती हैं उसमें फरो इरिगेशन करते हैं। अच्छा। और जैसे शुगर केन की बात करें तो शुगर केन का जो सीड सेविंग है वो है 1400%। 1400%। मतलब इस बात का मतलब क्या है? जैसे जो आम कन्वेंशनल मेथड है उसमें शुगर केन कल्टीवेशन का, उसमें जो हमारे यहाँ पंजाब में है उसका सीड रेट है 30 क्विंटल से 40 क्विंटल पर एकड़। अच्छा। तो हमारा जो यहाँ मतलब पर 1 एकड़ में 30 क्विंटल बीज। हाँ, 30 से 40 क्विंटल। अच्छा। यदि कोई मोटा बीज होगा तो जो उसको इससे भी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। तो हम जो यूज करते हैं ये हम 1 एकड़ में 1250 सिर्फ बर्ड्स करते हैं। बर्ड्स। अच्छा। हाँ, नोड इंटू नोड। 1 एकड़ में 1250 बर्ड्स सिर्फ। हाँ। तो और उसमें यदि गिनती की जाए तो लगभग 70 गन्ने बनते हैं। यदि 70 गन्नों का वजन करें, वेइंग करें, उसके वजन करें तो वो आएगा, यदि 1 किलो का गन्ना है 70 किलो आएगा, यदि 2 किलो का तो 140 किलो आएगा। अच्छा। नियर अबाउट 1.25 क्विंटल के करीब बीज पड़ता है। अच्छा। तो यदि ये कैलकुलेशन की जाए तो जो ना इसकी सेविंग आती है सीड की वो 1400%। लेकिन मैं यूपी में कुछ किसानों से मिली थी, क्योंकि अब मेरा सवाल फिर वही आएगा प्रोडक्शन वाला। आप इस विधि से करते हैं तो प्रोडक्शन कितना लेते हैं? यूपी के किसानों का कहना था कि सिंगल बड टेक्निक जो है वो अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, लेबर लेती है और प्रोडक्शन नहीं आता।
तो आप क्या कहोगे इस बारे में? जी, बात जो आपने कही है इससे बिल्कुल उल्ट है जो ये फव्वारा मेथड है, जो जी। नेचुरलाइजेशन ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन है। इसमें जो लागत भी कम लगती है हम्म और इसमें सीड भी कम लगता है और इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। जैसे हमने हमारा जो टारगेट क्या है, एक जो सिंगल बड है ना, हम 1250 लगेगी एकड़ में, हाँ हाँ, और 1 से 1 क्विंटल का हमारा टारगेट है। एक बीज से एक बड से 1 क्विंटल का कैसे? एक बड से 1 क्विंटल कैसे होगा? हो जाता है जी, यदि आप देखोगे हाँ, वहाँ हम पर देखते हैं। तो हम मैं दिखाएंगे। अपने साथ जो सहयोगी हैं मेरे, उनसे कहूंगी कि वो कैमरा उधर की तरफ करके वो गन्ने के भी खेत दिखाएं, जहां गन्ने के खेत हमें दिख रहे हैं। और जो विधि है अवतार सिंह जी की, सिंगल बड, उसी से ये गन्ने के खेत तैयार हुए हैं। और गन्ने के खेत के बराबर में जो आप देखेंगे वो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है पूरा, कि वहां पर गोभी भी है और सर इसमें क्या क्या है? गोभी के साथ साथ अनियन भी है और गेहूं भी है। इसमें चना भी है और इसमें गेहूं भी है, इसमें कैबेज है और शुगर केन तो है ही है। अच्छा, जो शुगर केन है वो हमारी मेन क्रॉप होती है। जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो हमारी जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं। जैसे जो इसका जो मॉर्टल मेन आएगा, जैसे पत्ता है कैबेज का, वो इसके बीच में चला जाएगा। अच्छा। जो चने हैं वो तो आप जानते हैं पॉट क्रॉप हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अच्छा। तो इसमें से क्या जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती जाती है और हमको बाहर से जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह नहीं यूज करने पड़ते हैं। तो इस पूरी जगह पे जितना भी ये एरिया और जितनी मुझे यहाँ खेती दिख रही है, कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं हुआ है? नो, बिल्कुल नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर कोई नहीं है। और हमको जो इंसेक्टिसाइड यूज करने पड़ते हैं, वो क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि जहाँ पर पैडी की कल्टीवेशन हो रही है पंजाब में, जो पैडी है ना वो ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करती है कि उसमें जो इंसेक्ट वगैरह है बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो तीसरा मुद्दा है इसका। हाँ, एक बार इस तरफ दिखा दीजिए। ये आप बताइए वो सिंगल बड से 1 क्विंटल कैसे? हाँ, ये जैसे ना एक सिंगल बड से ये वाली जो जितनी भी है ना, बहुत सी हो जाती हैं। कोई लगभग 30-35 के करीब, इससे भी ज्यादा हो जाती हैं। ये सिंगल बड से होगा? हाँ, सिंगल बड से। ये तो वैसे इसका रोटून है, तो यदि हम रोटून हम लेते नहीं है, इसलिए ले रखा है क्योंकि जो सीड है ना, ये एक नया सीड था, इसलिए इसकी डिमांड थी, ये इसलिए रखा है। हम वैसे रोटून लेती नहीं है, हम जो सोन क्रॉप होती है ना वही लेते हैं। तो आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हैं शुगर केन की? शुगर केन की वैरायटी जो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज हैं वही ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। वैसे हमारे पास 15-023 भी है, हमारे पास COP भी 92 भी है, हमारे पास जो 96 भी है, 95 भी है। ये ऐसे वैरायटी सारी सब तो मतलब जितना मैंने, क्योंकि शुगर केन की बुआई का पूरा प्रोसेस देखा है, तो यहाँ पर एक सिंगल बड लगाया गया। हाँ जी, यहाँ पर, और उसमें से ये कई सारे गन्ने हैं, मतलब 15-20 तो गिनती में ही आ रहे हैं। ये सारे सिंगल बड से हुए हैं। तो ये हर एनवायरनमेंट में हो जाएगा? यूपी में जाके बताऊंगी लोगों को, हो जाएगा? यूपी में ज्यादा बढ़िया होगा। सिर्फ क्या है कि इसका जो ना, जैसे जीवन के 5 तत्वों की हम बात करते हैं ना, इसमें जो आकाश है उसको मेंटेन करना होगा, इसमें जो पानी है उसको निचली जगह पर रखना होगा, फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। क्या वो टिप्स हैं, आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या कैसे कैसे मेंटेन है, और वो 5 तत्व का आपका जो कॉन्सेप्ट है? जैसे कोई भी क्रॉप की बात करते हैं, स्पेशली हम शुगर केन की बात कर रहे हैं, तो शुगर केन का क्या है, जो हीट लविंग प्लांट है। हीट लविंग, हाँ। अच्छा। तो इसमें इसको क्या है, जो ना अग्नि जिसको बोलते हैं हम, हीट को, तो वो उसकी जरूरत को वजह से ना 2 हिस्सों में बंट गई जो क्रॉप्स हैं। एक है ज्यादा अग्नि लेके ज्यादा उपज देने वाली, एक कम अग्नि लेके ज्यादा उपज देने वाली। अच्छा। जैसे जो जब फोटो पीरियड कम होता है सर्दी के दिन, जो कुछ तो जैसे गेहूं है, कॉलीफ्लावर है, जो सरसों है, ये सब ऐसे, जैसे चना है, ये सब इसमें आ जाती हैं जो कम अग्नि लेके ज्यादा छाड़ देती हैं। अच्छा। और दूसरी है ज्यादा अग्नि लेकर ज्यादा उपज देने वाली, जैसे शुगर केन, आपका पैडी हो गया, आपका बाजरा हो गया, आपका मक्का हो गया, कॉटन हो गया। ये जो शुगर केन है ना, इसका जो हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं, तो जो इसकी हैबिट, एक तो हीट लविंग प्लांट है, और इसका जो ना मैच्योरिटी टाइम है वो है 1.25 साल गन्ने का मैच्योरिटी टाइम पूरा। यदि ना इसको गेहूं और धान की तरह जो बल्ली लगनी होती ना ऊपर, तो कोई भी किसान इसको 15 दिन पहले नहीं काट पाता 1.25 साल से। अब क्यों, इसकी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, इसलिए जब कोई आफ्टर गेहूं लगाता है, आफ्टर बीट, तो काट लेता है 7-8 महीने का, कोई 1.25 साल तो देता ही नहीं है। यदि हमने इसको 1.25 साल देना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा पे, हमारे खेत में वो एटमोस्फियर क्रिएट करना पड़ेगा, वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, वो सजना पड़ेगा कि इसको सर्दी में भी गर्मी लगे।
अच्छा, तो क्या करना हीट पड़ेगा? मिलती रहे। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आप इसका बेड वगैरह निकालेंगे अच्छा। जो डॉल, तो दक्षिण वाली साइड ना उस पर लगाएंगे इसको। अच्छा, साइड्स का ध्यान रखना है, साइड, हाँ, दिशाओं दक्षिण का। वाली साइड पे दिशा का ध्यान अच्छा। रखना पड़ेगा। और जो पानी लगाएंगे वो नीचे रहेगा। अच्छा, इसको मॉइस्चर ही जानी चाहिए, अच्छा। क्योंकि पानी है उसकी जरूरत को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो जो फसलें हैं ना, जो जीवन है वो दो हिस्सों में बंट गया। एक है वनस्पति जगत, दूसरा है पशु जगत। जी। जो पशु जगत है वो अपनी जगह बदल सकता है, तोड़ कर तुर के ना। जो वनस्पति जगत है एक जगह खड़ा है। जब हम इस बात की हमें समझ लगे कि जो वनस्पति जगत है इसको क्रिएटर ने एक जगह खड़ा क्यों किया, और जो पशु जगत है उसको मोबिलिटी क्यों मिली, तो फिर हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। जो पशु जगत है ना उसको क्रिएटर ने मोबिलिटी इस करके दी है क्योंकि उसको जरूरत है पानी की। जहाँ पर पानी होगा वो वहाँ पर चले जाएगा, तो उड़कर चला जाता है, उतर के चला जाता है। और जो वनस्पति जगत एक जगह खड़ा, क्यों खड़ा, क्योंकि इसको पानी की जरूरत ही नहीं। किस चीज की जरूरत है? नमी की, मॉइस्चर की। कैसे पूरी होती है? रोज ओस पड़ती है ना, त्रियो, तो उससे पूरी होती है। यदि उससे बात नहीं बनती, पानी लगाएंगे। पानी कैसे लगाना है वो हमको पता है, बारिश होती है ना, बारिश से बात नहीं बनी तो पानी लगाना पड़ेगा। तो पानी क्या है, पानी के स्वभाव के नीचे रखना पड़ेगा। अच्छा, तो हर क्रॉप के लिए आप कह रहे हैं, हर क्रॉप का यही सिद्धांत है। जितनी भी ना क्रॉप्स है, चाहे वो आप ब्रिंजल की बात करो, बैंगन की, चाहे वो आप सरसों की बात करो, चाहे वो कैबेज की, कॉलीफ्लावर की बात करो, चाहे शुगर की, ये सब वनस्पति है, सब वनस्पति है। वनस्पति के लिए जो निज़म है ना नेचर के, वो सबके अटल है। एक ही निज़म से के अनुसार सब चलता है। तो इसको जो सिर्फ नमी चाहिए, सब जो एक जगह खड़ा है ना, जितनी वनस्पति है, इसको नमी ही चाहिए। जो पौधा है ना कोई भी, उसके जो तना है ना उसको पानी टच नहीं करना चाहिए कभी। अच्छा। पानी कम से कम तो फिर बात बनेगी। अच्छा। फिर आपकी जो टिलरिंग बहुत ज्यादा होगी। जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हो, देखो कितना अच्छा टिलरिंग हो रहा है ये। तो ये सब ऐसे एक लगाते हैं, जैसे ये वाला से बहुत से इधर दिखा दीजिए। अच्छा, ये सिंगल बड लगा हुआ है, ये सिंगल बड से गन्ना है, और अब इसमें वैसे ही 10-15 ये मदर शूट आ गई। हाँ। तो उसके बाद इसमें यानी 10-15 दिन में इसमें 30-35 के करीब चले जाएंगे। अच्छा, साइड में ये सिंगल बड विधि से गन्ना है, फिर ये सरसों लगाई हुई है, ये पूरी सरसों है, और ये भी सिंगल बड विधि से गन्ना लगा दिया गया है। इधर ये बैंगन है। तो इसके पहले इसमें से ये देखिए, ये कॉलीफ्लावर का, कैबेज का है ये। अच्छा, कैबेज इसमें से निकाली जा चुकी है, गोभी। और इसके आगे मैं देख रही थी प्याज भी लग रहे थे। हाँ, प्याज देखिए आप, यहाँ पर उगा हुआ है, उधर लग रहा है, ये यहाँ पर उग गया। अच्छा। इसमें शुगर केन है। हाँ। इसमें पहले जो घिया। अच्छा। हाँ। तो घिया आप ले चुके हो? मतलब जब 1.25 साल में गन्ना तैयार होगा, उसके बीच में देखिए आप सारा प्याज, ये सारा प्याज है। अच्छा, ये उग गया ना प्याज। ये जूम कर पा रहे हैं आप? दिख रहा है? क्योंकि हल्का हल्का अभी ये ग्रो करना शुरू हुआ है। ये प्याज लगा हुआ है और गन्ने का खेत है ये बेसिकली, लेकिन मल्टी क्रॉपिंग से चल रहा है। आपने कुछ जंगल के सिद्धांत की बात बताई थी मुझे। हाँ। उसी को आप फॉलो कर रहे हैं। तो और क्योंकि मैं कह रही हूँ और काफी लोग कह रहे हैं कि किसानों के गुरु हैं, और गुरु का सिद्धांत क्या है वो जंगल वाला, वो भी आप बताइए जरा। ये जो यदि ना जो हमारी कृषि है ना, इसको हमने लाभदायक करना है ना। हाँ। जो किसान है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको ऊपर उठाना है जी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो नेचुरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का कुदरतीकरण, कृषि का कुदरतीकरण, और दूसरा इसमें जंगल का सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। तो फिर जैसे ये वाला देख रहे हैं आप, ये प्याज देख रहे हैं। हाँ जी। प्याज है, पहले हमने इसमें से किया ले लिया, किया कद्दू। तो ये वाला जो पहले जो प्याज है वो हमारी जो जितनी भी जरूरतें हैं हमारे खर्चे वगैरह वो इससे निकल जाएंगे। और जो शुगर केन हमको ये पूरा हमारी एक सिक्योरिटी बनेगा। ये ऐसे चलता है। जैसे इसमें ब्रिंजल है, ब्रिंजल में से हमको आमदनी आती जाएगी, हमारे जो खर्चे वगैरह है जहाँ से निकल जाएंगे। फिर सरसों है, सरसों हमें घर के लिए हमारे तेल वगैरह सारा यूज करने के लिए मिलेगा। ये सब ऐसे चलता है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ आप फगवाड़ा में हैं और ये सब हम कर रहे हैं, हम उस तरफ चलते हैं, गन्ने के खेत बड़े अच्छे दिख रहे हैं, उस तरफ चले, उस तरफ चलते हुए बात करते हैं। और हर कोई बंदा, यूपी का किसान, महाराष्ट्र का, सब ये यूज़ कर सकते हैं
हाँ सब इस मेथड से ये सब हाँ। ये यूनिवर्सल एक फिनोमेना है। हाँ। ये सब लोग करते हैं और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये क्या दिख रहा है बड़ा बड़ा? ये वही जो किया जिसको बोलते कद्दू। हैं। हाँ, किया कद्दू। अच्छा अच्छा। थोड़े और खेतों की तरफ जा रहे हैं हम अवतार सिंह जी के साथ। चलते हैं सर, ये तो सिंगल रास्ता हो गया, पगडंडी है तो ऐसे पीछे पीछे जाना पड़ेगा। जा रहे हैं और वहां जाके प्याज लगा हुआ है इसके बेड जी। के ऊपर हम जा रहे हैं जी। और एक बार आप कैमरा ऐसे पूरा घुमा दीजिए, चारों तरफ दिखा दीजिए खेत हैं और पूरा मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है ये जो उन्होंने डेवलप किया हुआ है। गन्ना बेसिकली उगाया जा रहा है, लेकिन गन्ने के साथ पूरे साल भर आमदनी के लिए तरह तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं। घिया है, प्याज है, सरसों भी है, बैंगन भी हैं, ताकि साल भर आमदनी का जरिया बना रहे। और जो हमारी, जैसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे शुगर केन लगा है जो 1.25 साल बाद हमें उपज देगा। और सिंगल बड विधि से अवतार सिंह जी उसको करते हैं। उसका भी कोई कॉन्सेप्ट आप बताते हैं कि सिंगल बड एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है गन्ना लगाने का, क्योंकि मैं यूपी में जब किसानों से बात कर रही थी तो वो लिटा कर गन्ने की बुआई करते हैं, तो आप सिंगल बड से क्यों करते हैं? हाँ, सिंगल वर्ड से और वर्टिकल करते हैं। वर्टिकल करते हैं, क्यों? सिंगल वर्ड वर्टिकल जी क्यों? हाँ। क्योंकि यदि हम देखें ना जो मॉर्फोलॉजी शुगर केन की, हाँ। तो जो गन्ना है ऊपर को जाता है, सीधा खड़ा है। जी। खीरा, घिया, जो तरबूज, ये सब नीचे जा रहे हैं। हाँ। हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, ये वर्टिकल ग्रो करता है। तो जो एग्रीकल्चर है ना, जो कृषि है, वो नेचुरल फिनोमेना है। जितना हम नेचर के साथ सहयोग करेंगे उतनी हमारी कृषि अच्छी होगी। तो हम क्या करते हैं कि गन्ना जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें क्या है कि गन्ना काट लिया जाता है, उसको लिटा दिया जाता है। नेचर ने खड़ा किया है। एट द फर्स्ट स्टेज वी आर अगेंस्ट द विल ऑफ नेचर। कुदरत के साथ हम टकराव में आ जाते हैं। तो हमको करना क्या है, कुदरत के साथ सहयोग करना है। तो यदि हम नेचर की बात करते हैं, नेचर हमारे से कुछ नहीं छुपाती, सब कुछ हमारे सामने होता है। सिर्फ उसको इंटरप्रेट करने की हमारे साथ बात समर्थता होनी चाहिए। इंटरप्रेट तो क्या है, जो पत्ते हैं वो फूड फैक्ट्री ऑफ की प्लांट। पत्तों में खुराक तैयार होती है बाय फोटोसिंथेसिस। पत्ते में खुराक तैयार होकर गन्ने में जमा होती है। गन्ने की बनतर क्या है, नोड, इंटरनोड, पूरी गांठ, पूरी गांठ। फिर एक गांठ पर एक आंख लगी होती है। हाँ जी। उसके ऊपर एक पत्ती भी होती है। हाँ जी। पत्ती क्यों दी है नेचर ने, ताकि जो आंख है उसको कोई सर चोट ना लगे। अच्छा। इंजरी ना आए, नुकसान ना हो जल्दी का। तो हम क्या करते हैं, जो पत्तों से खुराक तैयार हुई और ऊपर से नीचे को आई ना, हाँ जी, गन्ने में जमा हुई। हाँ। दो तरह मूव करती है, ट्रांसलोकेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो खुराक पड़ी है वो इससे बड की जर्मिनेशन के लिए है। तो हम क्या करते हैं, बड के नीचे से जो रिंग है ना, उसके नीचे, जिसको नोड बोलते हैं, नोड के थोड़ा सा नीचे, 1.25 इंची के करीब, इंच के करीब, यहाँ से कर लेते, ऊपर पोर्शन सारे का सारा रहने देते हैं। तो ऊपर से नीचे को आई खुराक इसके लिए, तो हम सीधा खड़ा करते हैं इसमें। अच्छा। तो करते कैसे, खुराक पूरी मिले ताकि जो निचले स्टेज पर खुराक मिले वो वहीं से मिलेगी। जब तक जो इसकी जो जड़ वगैरह डेवलप नहीं होती, तो फिर तो नीचे से भी लेना शुरू कर देती है ना, जो मिनरल वगैरह है, जो दूसरी जो खुराक इसको चाहिए। तो पानी लगाते हैं। हम उधर ही चल के करें जो आप बता रहे हैं। ये देखिए, ये जहाँ पर ये सिंगल बड है। हाँ, इधर दिखा दीजिए आप कैमरा। ये हम जहाँ पर ऐसे एक लगा दिया, उसके बाद जहाँ पर मार्क लगा दिया, जहाँ पर लगा दिया, फिर आगे लगा दिया, ऐसे पानी लगा होता है। हाँ। जैसे धान की बुआई करते हैं ना लोग, हाँ। ऐसे इसको लगा दिया जाता है। अच्छा। एक जो लेबर है वो 2 एकड़ के करीब लगा देता है एक दिन में। पर सिंगल लगाएगा ना वो लेबर, हाथ से लगेगी ना? ये हाथ से लगेगी, बहुत तेजी से लगती है। पर लेबर चाहिए होती है। एक लेबर लगा देगा 2 एकड़। 2 एकड़ कितने समय में? एक दिन में। एक दिन में कितनी लेबर लेगा? मान लीजिए 500 भी है तो भी 250 रुपए खर्चा है। अच्छा। यदि दूसरा कन्वेंशनल मेथड है उसमें 4000 रुपए लगता है। अच्छा। जो उसकी बुआई होती है ना शुगर केन की, 1 एकड़ में 4000 रुपए लेते हैं। इसमें लगेगा 250-300 रुपए सर। अच्छा, लेबर वाला। मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 500 लग जाए, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छा। तो ये एक तो लेबर भी इसमें कम लगेगी, इसमें पानी भी कम लगेगा, इसमें बीज भी कम लगेगा। बीज कम लगेगा। हाँ, बीज तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 1400% इसकी बचते हैं बीज की। तो ये सब ऐसे, ये इसको हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन।
अच्छा, ये शुगर शुगर केन ये का। सीधा खड़ा करो जैसे नीचे ने किया है, हाँ इसको लटाओ मत, हाँ हाँ, सीधा खड़ा करो सीधा खड़ा। और इसको स्पेस भी पूरी दो। जो स्पेस हम देते हैं वो 8x4 पर लगाते हैं। यदि दूसरे किसान हैं वो 4x4 पर कर लें तो उसका बहुत लोगों को जो बीच में इंटरक्रॉपिंग नहीं करना चाहते ना, जो जंगल का सलाह लागू नहीं करना चाहते, तो उसमें वो एक सरसों वगैरह और इसमें 4x4 पर गन्ना लगाएंगे तो उसको उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हाँ। तो अगर हम लोगों को समझाने के लिए एक बेसिक बात करें, क्योंकि फैक्ट समझते हैं सब, तो 1 एकड़ का एग्जांपल लेते हैं। 1 एकड़ में आप कितने गन्ने का बीज लगा रहे हैं, कितनी उससे क्रॉपिंग ले रहे हैं। अगर कोई किसान उस 1 एकड़ में सिर्फ गन्ना लगाए तो कितना उसको लागत आ रही है, कितना मुनाफा। और जैसा आप कर रहे हैं 1 एकड़ में सिर्फ गन्ना नहीं लगा रहे, साथ साथ लगातार क्रॉप लगा रहे हैं, तो वो पूरा हिसाब किताब क्या है, ताकि जो किसान है वो समझ सकें। यदि हम शुगर केन की बात करते हैं तो इसमें सीड की सेविंग बहुत ज़्यादा है। इसमें पानी की अबव 90% सेविंग है, इसमें लेबर की अबव 90% सेविंग है, इसमें जो प्रोडक्शन आएगी जो कन्वेंशन मेथड से लेते हैं ना 8x4 पे, उससे ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। मिनिमम इसमें 400 क्विंटल तो लाजमी आ जाएगा। अच्छा। और हमारा जो टारगेट है वो एक बड से 1 क्विंटल का है। 1 बड से 1 क्विंटल गन्ना। हाँ, वो कब 1250 बड लगेंगी यदि हम 8x4 पे लगाएंगे। वो कब मिलेगा? जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर पूरा होगा जमीन में। हाँ। और हमको जुडिशियस मैनेजमेंट करना आ जाएगा, जो जीवन के 5 तत्व हैं उसका। तो ये तो है इसकी कंडीशन। तो ये टारगेट जो अचीवेबल है, यानी कि इसका इसमें कोई कह लीजिए पे मतलब शक शुबा नहीं है। आप कह रहे हो अचीव होता है। हाँ, अतकथनी नहीं है, शक शुबा नहीं है। तो इसमें बीच में जो फसलें आएंगी, जैसे मान लीजिए हमारा प्याज है जी, इसमें बीच में मिर्च भी लग जाएगी फरवरी में जाकर। तो यदि प्याज में बात करें तो प्याज की प्रोडक्शन 100 क्विंटल से कम नहीं आएगी इसमें 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। अच्छा। हाँ, यदि 100 क्विंटल लगे, मान लीजिए पे ये 10 रुपए किलो बिकता है तो भी देखो कहाँ है ना, कहाँ पहुँच गया। तो इसमें जो शुगर केन है वो भी 400 क्विंटल से कम नहीं आएगा। इसमें आगे मिर्च आएगी, वो भी आएगी फिर 50-60 क्विंटल के कम से ज़्यादा कम तो रहेगी नहीं वो भी। तो ऐसे है, जो यदि हमने ना जो कृषि है हमारी उसको प्रॉफिटेबल करना है और जो किसान है उसका आर्थिक पद्धर ऊंचा करना है, तो जंगल का सिद्धांत और इसमें नेचुरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को लागू करना ही होगा, फिर बात बनेगी। जंगल का सिद्धांत यही है कि एक जगह पे कई सारी क्रॉपिंग, जैसे जंगल में होता है। हाँ। रोड साइड पे जाओ, वहाँ पर एक टाइप की वेजिटेशन नहीं होती है। जस्ट उस तरह जैसे हमारा एक गांव है ना, एक गांव में एक दुकानदार भी चाहिए, एक मिस्त्री भी चाहिए, एक दर्जी भी चाहिए ना, सब कैटेगरी, फिर गांव अच्छी तरह चलता है। ऐसे नेचर ने बनाया, नेचर में। तो एक खेत में सब कुछ उगा लीजिए तब सही चलेगा। फिर लेकिन अभी का जो क्रॉपिंग सिस्टम है और आपकी इस फिलॉसफी को आगे तक बढ़ाने और पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं लागू करने में, चैलेंजेस क्या आने वाले हैं? आपको लग रहा है आसान होगा इतना? अगर आप कह रहे हैं कि जो आपका सिद्धांत है वो इतना अच्छा है, इतना नेचर फ्रेंडली है कि उससे पोल्यूशन भी नहीं होगा, उत्पादन भी हो जाएगा, और किसान जो हमेशा इस बात का शिकार होता है कि आमदनी नहीं होती, वो आमदनी भी हो जाएगी। ये सिद्धांत हमारा नहीं, हमने ये धार्मिक ग्रंथों से लिया है। और इसको जो धार्मिक ग्रंथों में हमारे में जो बातें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल अटल है, सच्चाई है। तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि ये इंडिया विश्व गुरु बन सकता है, सचमुच में बन सकता है, सही बात है जी। तो इसको सिर्फ लागू करने की, इसको समझने की जरूरत है। पहले achieve the knowledge, receive the knowledge, and then apply the knowledge। तो किसानों तक इस नॉलेज को पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो जूम पर मीटिंग वगैरह भी करते हैं। अच्छा। हम जगह जगह जाकर विद इन स्टेट, आउट ऑफ स्टेट जाकर सेमिनार भी लगा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं खेती सत्संग। अच्छा, खेती सत्संग। कितने लोग जुड़े हैं आपसे किसान? अब तो काफला बन रहा है बहुत बड़ा। अच्छा। धीरे बहुत जल्दी हो जाएगा मेरा ख्याल जी काम। अच्छा। इतना टाइम ज्यादा लगने वाली नहीं। कुछ लोगों को समझ आने लगी है भी ये क्या चीज है। अवतार सिंह जी से इतनी सारी बातें करी, पूरा अपने आप देखा मैंने कि किस तरह उन्होंने क्रॉप सिस्टम डेवलप किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसान इतनी सारी बातें, गहरी गहरी बातें कैसे कर सकता है, लोगों को हैरानी होगी। तो अब बारी आती है मुझे लगता है एक इंट्रोडक्शन की। तो मैंने जो पढ़ा है, जो सुना है आपके बारे में, वो ये कि आप किसान तो नहीं थे पहले, घर में किसानी होती थी, लेकिन आपने बाकायदा MSc की, आप कॉलेज गए, आपने पढ़ाई की और बैंक में
नौकरी लग गई, फिर यहाँ कैसे मूव हुआ, अब उस चैप्टर, पहला चैप्टर आपकी लाइफ का क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोग समझें कि ये नॉलेज कहाँ से आई है और कैसे डेस्टिनी आपको यहाँ ले आई है। जैसे जो साइंस क्या है, साइंस है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। आप देखो खेत में कहीं भी जाकर, तो ये यदि आपको थोड़ा सा कोई डिफरेंट कुछ लग रहा है तो वो कैसे क्यों हो गया ऐसे, यही है ना साइंस। हाँ जी। तो हम हमारा जो ये कृषि है ना, ये पिता पुरखी कितना, अच्छा, हमारा विरासत में मिली है, विरासत में मिली है। पहले से खेतों में जाते थे, काम कराते थे अपने अच्छा, फादर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो हम देखते थे भी ये कैसे चल रहा है। तो हमने फिर उसके बाद तो MSc पोस्ट ग्रेजुएशन की अप्लाइड केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री से आपने पढ़ाई की। हाँ जी, अप्लाइड गुरु नानक यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो बाद में हमें थोड़ी सी जैसे काम करने का भी मौका मिला, तो हमारी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हो गई थी, जॉब हो गई थी, जॉब वगैरह। तो वहाँ पर हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम फिर इस तरफ आ गए, चलो ये इसको नहीं, तो हमें अपने आप को इसी में टेस्ट खेती में टेस्ट करना है। तो उस समय जो होता था, मतलब जब आप कह रहे हो आप 25-26 साल के थे, तो आपको लगता है कि उस समय कुछ गलत तरीके से खेती हो रही थी और आपके रूल सब जो आए हैं वो कुछ नए तरीके से आए हैं और ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि खेती तो सालों से हो रही है, प्रोडक्शन आ रहा है, बड़े एग्जाम्पल भी सेट हो रहे हैं। उस समय का जो चेंज था, वो जैसे आपके पापा ने ये एक्सेप्ट किया कि जो आप कह रहे थे वो बातें अलग थी और बेहतर थी? जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, बुजुर्ग वगैरह, उनको समझाने का उनको समझाने का तो मैं नहीं कहूँगा, गलत मेरे से जो लफ्ज़ से हुआ, उनको हमारे साथ चलाने का यही बढ़िया तरीका होता है कि हम उनको करके दिखाएं पहले। अच्छा, तो आपने करके दिखा दिया। जैसे वो पौध वगैरह गाते थे, तो वो फ्लैट में गाते थे, क्यारे में, तो हमने बेड पर उगा के, वो 2 दिन पहले उगी और बढ़िया हो रही थी, तो फिर वो मान गए, तो चलो आप जैसे आप करते हो वैसे ही करेंगे। तो फिर ये वाला जो कंसेप्ट आ गया कि पानी के स्वभाव के मुताबिक नीचे रखें। और हम देखते थे खेत में आकर, आप जहाँ पर भी देखोगे तो जहाँ वहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा है ना, वहीं पर उसका कलर भी अच्छा है और उसकी हेल्थ भी अच्छी है। अवतार सिंह जी, इतनी मैंने आपसे बातें की लंबी, कई आपने सॉल्यूशंस बताए, कई तरीके बताए। ये वीडियो जब पब्लिश होगा और किसान देखेंगे और फिर उनके कुछ सवाल होंगे तो आप जवाब देंगे? बिल्कुल। तो आपने ये वीडियो देखा और जाना कि अवतार सिंह जी पंजाब के फगवाड़ा में रहने वाले एक मशहूर किसान जो अब हो गए हैं, वो जो सॉल्यूशंस बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, तो आप अपने सवाल इस वीडियो में लिखकर भेज सकते हैं। और अगर पहले करके देखना चाहते हैं, जैसा इन्होंने खुद कहा, तो प्राकृतिक तरीके से प्रकृति के कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए खेती करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आए, कोई शक शुबा हो, तो अवतार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ गन्ना मत उगाइए, गन्ने के साथ मल्टी क्रॉपिंग को डेवलप करिए और साल भर मुनाफा कमाइए। जहाँ पर थोड़ा सा मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, जिस भी किसान ने ये सिस्टम को लागू करना है ना, वो स्मॉल स्केल पे करे, पहले खुद का तजर्बा हासिल करे, उसके बाद बड़े स्केल पे आप उसके बाद करें। आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।